आज मैं आया हूँ सोलो कैंपिंग करने के लिए एक ऐसी डेंजरस जगह में जहाँ पे इस गांव के लोग बिल्कुल नहीं आते। और ये आप मिट्टी के दिए वगैरह देख सकते हो, ये यहाँ पे जलाए गए होंगे किसी की आत्मा की शांति के लिए। नॉनवेज लेके आए हो, इसी वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे आई है और आपको परेशान किया उन्होंने। बाकी प्याज को पहले कहीं से कोई चिल्ला रहा है, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई बच्चा रो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आया हूँ सोलो कैंपिंग करने के लिए एक ऐसी डेंजरस जगह में जहाँ पे इस गांव के लोग बिल्कुल नहीं आते। और इस गांव का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ये गांव उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और भाई यहाँ पे ऐसी जगहों में कैंपिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ऐसी जगहों पे ही होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा। पीछे आप मेरी कार देख सकते हो। अभी जस्ट मैं अपनी गाड़ी से उतर के सारा सामान अपने साथ लाया हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह पे जाने वाला हूँ। और उस जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्या है कि जहाँ पे लोग दिन में तो बहुत कम आते हैं और रात को तो फिर क्या ही आएंगे। यहाँ पे आप दिए वगैरह देख सकते हो, ये दिए वगैरह जलाए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये आप मिट्टी के दिए वगैरह देख सकते हो, ये यहाँ पे जलाए गए होंगे किसी की आत्मा की शांति के लिए। तो बाकी मैं ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे आया हूँ जहाँ पे हमारे उत्तराखंड के लोग तो नहीं आते, वो भी रात को खासकर। बट एक भाई का चैलेंज था तो इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे सोलो कैंपिंग करने के लिए। और बाकी भाई ऐसे पैरानॉर्मल जगह पे आपको पता है चिकन वगैरह नॉनवेज वगैरह कितना रिस्क हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ वेज फूड लाया हूँ ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी मेरे को कोई दिक्कत ना हो। अब ये एक छोटी सी नदी है यहाँ पे, इस नदी को पार करके मुझे इसके किनारे किनारे थोड़ा सा आगे को जाना है। तो भाई मुझे नहीं पता रात को क्या होने वाला है और देखते हैं कैसा रहता है अपना एक्सपीरियंस। बाकी गाड़ी तो अपनी पीछे पार्किंग पे है और यहाँ से मुझे 200 मीटर अंदर जाना है। रास्ता देख सकते हो यहाँ का, ये नदी वाला एरिया है और ये धर्मशाला है। बाकी सुनसान है भाई, यहाँ से भी जंगल है और इस साइड से भी जंगल है। और अभी सनसेट होने को है, सनसेट होने में आधा घंटा बचा हुआ है। तब तक मैं एक लोकेशन देख के यहीं पे ही कहीं पे अपना टेंट लगा देता हूँ। और भाई डर तो लग रहा है यार, थोड़ा सा डर है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। तो फाइनली ये वाली जगह मुझे सही लग रही है और ये मैं अपनी गाड़ी से 100 मीटर अंदर आ चुका हूँ। बाकी यार यहाँ पे जगह अच्छी लग रही है जिससे ना मैं बच सकूँ सांप और कीड़ों से, और बिच्छू वगैरह होते हैं आपको पता ही है। तो फटाफट से टेंट पिच करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को अजीब भी लग रहा है अभी।
तो भाई अपना टेंट यहाँ पे पिच हो गया है, और जब मैं टेंट पिच कर रहा था ना, तब मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई थी जैसे कोई मुझे बुला रहा है भाई, आवाज़ लगा रहा है दूर से। एक तो क्या होता है ना, जंगलों पे कुछ लोग लकड़ी वगैरह काटने के लिए भी आते हैं, तो हो सकता है उनकी आवाज़ हो। लेकिन यहाँ पे आपको पता है छोटी सी ये नदी है, तो इसकी वजह से आवाज़ थोड़ा कम सुनाई दे रही है। मैटिंग भी हो गई है। बाकी यार अब वेट कर रहे हैं अंधेरा होने का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले कुछ अगर मुझे लकड़ियाँ मिल जाती है ना तो बड़ा सही होगा मेरे लिए, सेफ्टी पहले होगी। और आग ऐसी चीज़ है जिसमें आप पूरी रात सरवाइव कर सकते हो, और पैरानॉर्मल एक्टिविटी और लेपर्ड वगैरह जो जंगली जानवर है ना उनसे बच सकते हो। देखो मेरा मानना ये है ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो है जो आप सोचते हो। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने जब ओवर थिंकिंग की थी उसी की वजह से मैं ज़्यादा डर गया था, और मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ की थी, उस एप्लीकेशन की वजह से मैं ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मुझे पता चला वो एप्लीकेशन ही फेक है। लेकिन अभी तो खैर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं थोड़ा माइंड सेट करके लाया हूँ कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, और अपने साथ वेज भी लाया हूँ मैं। पहले की तरह नॉनवेज लेके नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला आप नॉनवेज लेके आए हो, इसी वजह से पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे आई है और आपको परेशान किया उन्होंने। तो देखो यार रात को क्या होता है, देखो क्या मतलब, मैं सच बताऊँ तो अंदर से डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ आज दूसरा एक्सपीरियंस है जब मुझे पता है यहाँ पे ऐसा हो रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं इस जगह की पूरी जानकारी लेके आया हूँ गांव वालों के हिसाब से, क्योंकि आप अननोन जगह में तो इजीली जा सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो क्या ही हो सकता है। उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, और वो है भाई ये वाले पहाड़ की। वो खैर मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको रात को बताऊँगा कि यहाँ पे मेरे सामने एक पहाड़ है और मैंने यहाँ पे टेंट क्यों लगाया है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मैं अंदर से थोड़ा सा तो सहमा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक तो मैंने आपको बताया कि मरने के बाद जितनी बात की क्रियाएं होती है वो इससे जस्ट नीचे जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी ना, पुल था जहाँ पे, वहाँ पे वो चीज़ें होती है। वहाँ पे दिए वगैरह जलाए थे, आपने देखा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए वैसा, अगर लेकिन फिर भी लोग इसे अच्छा नहीं मानते और यहाँ पे कमी आते हैं। और लेकिन मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ ना, ये यहाँ का मोस्ट डेंजरस प्लेस है। यहाँ पे भी दिन में, रात तो ठीक है, रात तो कोई बाहर निकलता ही नहीं है लेपर्ड वगैरह के डर से, लेकिन दिन में भी इस जंगल में कोई नहीं आता भाई अपने गाय वगैरह बकरी वगैरह लेके। और उन्होंने इस बारे में बताया मुझे। बाकी मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जो मेरे जस्ट सामने है, कि यहाँ की क्या कहानी है मैं आपको रात को सुनाऊँगा। तो भाई मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, जिस पहाड़ की बात कर रहा हूँ, वो पहाड़ आपके सामने है। ये वो पहाड़ है, अगर आप इजीली देख पा रहे हो तो यहाँ की कहानी है। मैं तब तक अपना सामान निकाल लेता हूँ, यहाँ पे हवा वगैरह तेज़ चलने लग गई है, और अब धीरे धीरे करके रात हो जाएगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा लकड़ियाँ वगैरह जमा कर लेता हूँ यहाँ पे, और कैंप फायर के लिए मेरा हौसला भी बुलंद होगा उससे, और एक सरवाइव भी हो जाएगा अपना पूरा रात भर। बाकी सेफ्टी तो आपको पता है, यहाँ पे आज उतना लेपर्ड का डर नहीं है जितना पैरानॉर्मल एक्टिविटी का है। खैर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ इस बारे में, तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है। फटाफट से आप सामान वगैरह निकालते हैं जो भी मुझे खाने वगैरह के लिए चाहिए, और उससे पहले मैं लकड़ियाँ ले आता हूँ अपने लिए। भाई ये तो बहुत अच्छे से टूट रही है।
तो भाई लकड़ियाँ अपने लिए यहाँ पे हो गई है, और वैसे तो ये कम है लेकिन मेरे सामने ही मुझे लकड़ियाँ मिल गई थी, ये सबसे अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे बॉन फायर के लिए पत्थर इकट्ठा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, तो जो पत्थर है वो नदी से लाके ना यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसमें मैं अच्छे से लकड़ियाँ वगैरह लगा सकूँ और रात को आग ना फैले और टेंट की तरफ ना आए। तो ये मैंने इसलिए बनाया है कि इसमें इजीली आग रहेगी, और हवा भी थोड़ा सा, ज़मीन में अगर रखूँगा ना डायरेक्ट जलाऊँगा तो नीचे आपको पता है सतह में इसकी हवा लगेगी तो इससे आग लगने का खतरा है। तो पत्थरों की वजह से थोड़ा सा हवा रुकेगी और अपनी जो आग है वो फैलेगी नहीं। ये वैसे ज़्यादातर हमको सर्वाइवल जो वीडियोस होती है, जो आइडियाज़ होते हैं, उसमें बताया जाता है। हल्की आग जला लेते हैं हम, क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया है, और अगर हम पे किसी की नज़र है तो वो भी थोड़ा सा इस चीज़ से डरेगा और वो भी दूर रहेगा हमसे। बाकी भाई अभी थोड़ा सा उजाला है तो मैं बाहर से कॉफ़ी बना लेता हूँ, और इसके बाद अपना डिनर अंदर ही बनाऊँगा भाई, क्योंकि सेफ्टी पहले है और टेंट से मुझे बाहर निकलना नहीं है। मैं 100-200 मीटर इसीलिए अंदर आया हूँ, अगर कोई बात होती है ना मैं यहाँ से भाग के अपनी गाड़ी तक पहुँच सकता हूँ। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये मैंने अपने साथ ही रखा हुआ है, और बाकी अपना जो वेपन है मेरे पास, सिर्फ वेपन में ये चाकू है। तो इसी के सहारे मैं यहाँ पे कैंपिंग करने आया हूँ भाई, अपने पास इसके अलावा कोई सेफ्टी वेपन नहीं है। बाकी अब पहले बना लेते हैं अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी। भाई आज एक साथ दो काम हो जाएंगे। अभी तो इसमें पानी गर्म हो रहा है, पानी अपना बॉईल हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए पानी निकाल लूँगा, और जो बाकी पानी है उसमें मैं जो ये पास्ता है ना इसे बॉईल कर लूँगा, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। बाकी जब तक ये गर्म होता है मैं सोच रहा हूँ तब तक वेजेस काट लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है। तो इस चाकू से तो मैं नहीं काटूँगा क्योंकि इस पर मिट्टी वगैरह लग गई है, और ये अपना जो चॉपिंग बोर्ड है इसी में एक छोटा सा चाकू मैंने रखा हुआ है, तो ये इससे मैं चॉपिंग करूँगा। ये अपना टेबल का काम भी कर लेता है भाई, स्टूल। भाई इन्हें अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। टमाटर है और एक खीरा है छोटा सा, बाकी प्याज को पहले लो भाई, वेजिस तो अपनी कट चुकी है, और अब इसमें डालते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी। पानी अपना बॉईल हो ही गया है, तो भाई इसमें डाल देते हैं
गर्म पानी, इसे घोल लेते हैं। तो भाई अपनी कॉफ़ी यहाँ पे रेडी है। बाहर तो भाई मेरे बस का नहीं हो रहा अभी जाना। ज़बरदस्त, इंस्टेंट कॉफ़ी का जवाब ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ, मैं इसके साथ कुछ और भी लेके आया था। तो भाई ये अपनी भुजिया नमकीन, वैसे और जब चाय पीते हैं ना तभी हम ये खाते हैं, लेकिन कॉफ़ी के साथ भी अच्छा ही लग रहा है, तो मज़ा आ गया। ज़बरदस्त। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाकी अब जो भी है अपना यही है भाई, यही टेंट अपना, यहीं पे कैंप फायर है। बीच बीच में जाके टॉर्च लेके जाऊंगा और कैंप फायर जला लूँगा, कम होगी तो। आग मुझे साफ दिख रही है यहाँ से। अब इसमें पास्ता वगैरह डालता हूँ और उसको बॉईल करते हैं यहाँ पे। तो भाई ऐसे चैलेंज मत दिया करो यार, कभी कभी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो अब चॉपिंग बोर्ड की तो ज़रूरत है नहीं, इसको यहीं पे रख लेते हैं। वाव, तो भाई ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, देख लेते एक बार दबा के। गुड, तो पास्ता अपने बॉईल हो चुके हैं। अब कर देते हैं अपनी गैस को बंद। तो ये सिलेंडर बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कोई कॉमन सिलेंडर नहीं है, ब्यूटेन सिलेंडर है। पास्ता है वो बॉईल हो चुके हैं और ये सारा चीज़ हटाते हैं यार, क्योंकि मुझे इससे दिक्कत हो रही है। तो यहाँ की कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला था और मैं उस टाइम पे आपको बता नहीं पाया था कि यहाँ पे एक दुर्घटना हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था 2 बच्चों का। तो वो मैं खाना बनाते बनाते बताऊँगा आपको, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी भाई। तो भाई अब बनाने वाले हैं हम पास्ता। थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आज से 6 या 7 साल पहले की बात है कि यहाँ पे जो नदी का पानी था वो बहुत हाइट पे था, मतलब ऊंचा था। तो उसमें बताते हैं कि यहाँ पे गांव वाले नहाने आया करते थे, क्योंकि आपको पता है कि नीचे शमशान घाट है, उसके ऊपर जो उसके मरने के बाद जो क्रियाक्रम होते हैं वो इससे जस्ट 100 मीटर नीचे होते हैं, जहाँ पे आपने मेरी गाड़ी देखी। उसके बाद मैं जहाँ यहाँ पे आया हूँ ना, तो यहाँ पे लोग नहाने के लिए आया करते थे। जो दिन में अपने चरवाहे वगैरह होते थे वो नहाते थे, और कभी कभी जो गांव के बच्चे होते थे, जो पास का गांव है वहाँ पे बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, वो ऊपर चट्टान पे जाके वहाँ से छलांग मारने वाले थे। तो वहाँ से क्या होता था कि वो लोग चट्टान पे चढ़ के डुबकी मारा करते थे। तो उसी में ही वो ऊपर चट्टान पे चढ़े और वहाँ से उनका पैर फिसल गया, और जब पैर फिसला ना तो वो दोनों एक साथ ही आए नीचे। और कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा उनके जो रीढ़ की हड्डी वगैरह है वो टूट गई थी, किसी के सर पे चोट लगी थी, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वजह से लोग यहाँ को आने में भी डरते हैं। तो ये बात थी। और बाकी तो मैं ये स्टोरी आपको पता नहीं क्यों ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी हालत खुद ख़राब हो रही है भाई। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचोगे, जितना ओवर थिंकिंग करोगे, ये आपके लिए दिक्कत है भाई। आप लोग ये सोचते होंगे ना कि ये सारी चीज़ें क्या मतलब रियल बेस्ड पे होती है, आप जाते हो कैंप करते हो तो इसका क्या है। तो भाई मैं आप लोगों के सामने यही चीज़ लाता हूँ। मेरा कैंपिंग करने का पर्पज़ ये है, कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं होती। आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे ना उतना डरोगे। पैरानॉर्मल चीज़ें होती है भाई, सारी चीज़ें होती है इस दुनिया में, सारी चीज़ें हैं। अगर मानो तो सब चीज़ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बाकी अपना यहाँ पे पहले खाना भी बना लेते हैं भाई, और स्टोरी में ज़्यादा घुस गए थे हम। बाकी
प्याज वगैरह फ्राई कर लेते हैं पहले, जितने वेजिस हैं। टमाटर भी कर लेते हैं क्योंकि प्याज तो हमको ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, तो ये साथ के साथ ही यहाँ पे फ्राई कर लेता हूँ मैं। आज मेरे साथ आने को कोई भी आ सकता था, लेकिन चैलेंज था कि सोलो कैंपिंग करो और एक्सपीरियंस बताओ कि सच में ऐसा रहता है या सच में कोई चीज़ें होती है। क्योंकि आज मैं अपने जो गांव वाले हैं, लोकल गांव वाले, उनका डर भी ख़त्म करने वाला हूँ यहाँ पे कैंपिंग करके। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मेरे लिए भी ख़तरा साबित हो सकती है या उससे मेरे को भी ख़तरा हो सकता है, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। और बाकी तो क्या है भाई, मैं भी खुद की किस्मत के भरोसे हूँ कि मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो और कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास ना आए, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव रह रहा हूँ। और बाकी एक बार यार प्रार्थना कर लेता हूँ कि ऐसा मेरे साथ कुछ भी ना हो, और जो भी मेरे आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे गलत किया हो तो। बाकी मैं आपसे फिर से कहूँगा कि अगर आप मानो तो बहुत कुछ है, अगर नहीं मानते हो तो बहुत कुछ नहीं है। बाकी मुझे लग रहा है अपनी कैंप फायर भी यहाँ पे बुझ गई है, धुआं निकल रहा है, मुझे वो जलानी पड़ेगी जाके। बाकी यहाँ पे प्याज और टमाटर फ्राई हो रहे हैं अपने, तो बाकी इसमें नमक तो डल गया है। ये लाल मिर्च आ गई है, ये हल्दी आ गई है, किचन किंग मसाला। हाथ भी काँप रहे हैं भाई यहाँ पे तो अभी। थोड़ा सा इसमें मेयोनीज डाल लेते हैं। आँच भी कम करनी पड़ेगी मुझे। देखकर ही मज़ा आ गया ना। शिमला मिर्च होते ना, मज़ा ही आ जाता। वैसे मैंने इसमें 2 मिर्च काटी है। तो फाइनली इसमें हम धनिया भी काट लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है धनिया का फ्लेवर, और भाई ये वाला कच्चा धनिया मज़ा ही आ जाता है। इसलिए अब रात को भूख लगती रहेगी, मैं इसे खाते रहूँगा। तो भाई ये फाइनली बन चुका है। थोड़ा सा इसको और पकाते हैं हल्का सा, उसके बाद प्लेटिंग करते हैं इसकी। तो भाई ये है प्लेट अपनी, और देख सकते हो किस तरह से अपने पास्ता बने हुए हैं। मेयोनीज से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नमक कम हो गया। तो अब मैं बैठ चुका हूँ टेंट के अंदर। ज़बरदस्त टेस्ट है भाई, मज़ा आ गया। बाकी अभी तक मैं यहाँ पे आया ना, तो थोड़ा बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ। जैसे पहली बार मेरे को किसी ने आवाज़ लगाई, बट वो आवाज़ टकरा रही थी, मतलब जैसे किसी दूर से किसी जंगल से मुझे आवाज़ लगाई, लेकिन मैंने उतना माइंड नहीं किया वहाँ पे। और तब से थोड़ा सा पानी की आवाज़ आई है, जैसे पानी पे छपाक छुपुक, जैसे पत्थर गिरने की आवाज़ या कुछ ऐसी हल्की फुल्की आवाज़ें आई है। उसके अलावा मेरे को कुछ ऐसी आवाज़ आई नहीं जो मैं आपको बता सकूँ अच्छे से। बाकी जिस हिसाब से गांव वालों ने बोला है कि एक डेंजरस एरिया है, ये एक हॉन्टेड प्लेस है, तो अभी तक तो मेरे को उतना लग नहीं रहा है। और पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर है, मन में डर है कि आगे कुछ हो सकता है, कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट्स में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बाकी अभी तक तो मैं सेफ़ हूँ। और अपना यहाँ पे डिनर चल रहा है, डिनर भी मैंने बना लिया है भाई।
बाकी अपने सेफ्टी पर्पज़ से बाहर से कैंप फायर जली रही है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपना यहाँ पे खाना हो गया है और अब मेरे लिए टेंशन की घड़ी है भाई, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो जाएगा। अभी तक तो मैं आपसे बात कर रहा था और अब खामोशी छा जाएगी यहाँ पे। मैं सोऊंगा, मुझे 25 चीज़ें आएंगी यहाँ पे, आवाज़ सुनाई देंगी, तो वहाँ पे माइंड नहीं करना है भाई। तो अपना पिलो यहाँ पे रेडी हो गया है और स्लीपिंग बैग निकाल रहा हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे सीन क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे अब ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दें या कुछ ऐसा हो जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक ना हो। तो ये चीज़ें हो सकती है, रात को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। खैर इतना मैं सोचूंगा नहीं ज़्यादा, और सबसे बढ़िया है कि मुझे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए। तो उससे पहले मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस जाता हूँ। कहीं से कोई चिल्ला रहा है, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही है, कहीं कोई बच्चा रो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ये आवाज़ें यहीं से आती है, यहाँ पे ऐसे आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं आती भाई। ऐसे तुम जितना माइंड करोगे ना, तुम जितना सोचोगे तो तुम्हें वैसे ही लगेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे सोचूंगा ना कि हाँ वहाँ पे कोई रो रहा है या वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो वही चीज़ होगा। मैं यहाँ पे कोई भूतिया फिल्म या ऐसी चीज़ें करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे जो लोगों का मिथ है ना, उस मिथ को मैं यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो जो लोगों का मिथ है ना, तो उसको मैं यहाँ पे हटाने के लिए आया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोचते हो गलत सोचते हो। और अभी 9:30 हो चुका है, 9:30 बजे तक तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बाकी अब आगे भगवान ही जाने। और मैं तो प्रार्थना करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो मेरे साथ और ना कुछ सुनाई दे। बाकी आई होप अगर रात को कोई बात होती है तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा या ज़रूर बताऊँगा। और फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह। और अभी मैं सो रहा हूँ क्योंकि गाइज़ खाना हो गया है और टेंट का दरवाज़ा खुला है, और ये मेरे लिए सेफ्टी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अगर मैं दरवाज़ा खोले रखूँगा तो कोई जंगली जानवर आ सकता है या कुछ भी बात हो सकती है। तो अब टाइम आ गया है सोने का, तो मैं जा रहा हूँ सोने। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तुम्हारा भाई उठ चुका है। अभी 6:30 बज चुका है और बाहर का माहौल दिखाते हैं कैसा है। बाकी नींद तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आई यार, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी नींद आई। और जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। एक बार बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। वैसे तो लग रहा है धूप आई है, क्योंकि टेंट पे आप देख सकते हो। दरवाज़ा खोल के देखते हैं बाहर का नज़ारा। अबे धूप आई है कह रहा हूँ मैं तो। यहाँ तो धूप का अभी तक नामो निशान नहीं है। तो भाई धूप तो अभी आई नहीं है। बाकी कॉफ़ी बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। बाकी यार मस्त मौसम हो रखा है, बारिश वारिश आने के चांस कोई है नहीं। तो बढ़िया से अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं यार। उठने का मन नहीं कर रहा, क्या नींद आई ज़बरदस्त वाली। फिर भी कॉफ़ी बनाते हैं फटाफट। तो भाई अपना पानी भी यहाँ पे बॉईल हो चुका है, इसको डालते हैं कॉफ़ी में।
तो भाई सीन ऐसा है, अपना यहाँ पे कॉफ़ी कंप्लीट हो चुकी है और बाकी तुम्हारे भाई ने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और कंप्लीट भी किया। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो जिससे मेरे को रात को परेशानी हुई और बाकी सब कुछ ठीक था। और यार जितना लोग ये सोचते हैं ना इस बारे में कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तुम्हारे ओवर थिंकिंग के ऊपर है कि आप कैसा सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो। तो मैंने ऐसा कुछ भी किया नहीं क्योंकि मैं माइंड सेट करके आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा। और बाकी अब टाइम आ गया है जाने का घर को और फटाफट से जो अपना टेंट है उसको पैक करते हैं। पहले कॉफ़ी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टेंट पैक करेंगे अपना। तो गाइज़ फाइनली टाइम आ गया है इस जगह को छोड़ने का और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस तरह की वीडियो के लिए भाई आप कमेंट में बताना, मैं इस तरह की वीडियो लाते रहूँगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।